नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद में हुई इंटरनेशनल सुभाष सेना की बैठक। इस बैठक का मेन उद्देश्य रहा पीआरडी जवानों की समस्याओं पर विचार विमर्श को लेकर। इस बैठक में विचार विमर्श हुआ किस तरह से पीआरडी जवानों की समस्याओं का समाधान हो। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी ने दिया एक बड़ा बयान। नजर डालते हमारे चैनल हेड की इस विशेष खबर पर। पीआरडी जवानों पर हम पहले भी हंगामा टाइम्स आवाज उठाता रहा, उनकी समस्याओं को बारीकी से दिखाता रहा है। आज आपको लेके चलते हैं हम सीतापुर के महमूदाबाद की इस इंटरनेशनल सुभाष सेना की बैठक में। तुम पुराने धनुष की बात करते हो, अगर भैया का आदेश हो जाए इस ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूं। तमाम लोग, बड़े बड़े लोग मारे गए और जगह जगह में नेताजी के जीवित होने के प्रमाण को साक्षात मिलते रहे, सबसे मिले। 28 जून 1964 को त्रिमूर्ति भवन नई दिल्ली में जब जवाहरलाल नेहरू बड़ा दुष्ट इस देश का प्रधानमंत्री कहा जाने वाला हरामखोर इस कुत्ते की समाधि में भी, इसकी मैयत में भी सुरालता को पहुंचे और उसको माला पहना अर्थ दिया और उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 816 भी तो जनता को दिखाने पाबंदी लगा दी गई, जनता से छुपाया गया। फिर अंग्रेजों ने दबाव डाला, अमेरिका ने कहा सुभाष चाहिए, सुभाष चाहिए। कब हुई? 1860 डीएम और एसपी यानी जजों की नियुक्ति कब हुई? कब हुई? उसी पीरियड में देख लीजिए। उसमें देश गुलाम था कि आजाद? क्या था? इधर आजाद कब हुआ? 47 में। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इस पे लिखता प्रत्याभूत माने, नेटवर्क को देख लीजिए। दूसरे की संपत्ति, जिसकी मतलब गारंटी लेना, अपनी संपत्ति की गारंटी नहीं होती है। गारंटेड बाय द सेंट्रल कह सकते हो, इसे नोट कह सकते हो, इसे चेक कह सकते हो, और ये खुद कह रहा है कि मैं रुपया नहीं, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का, तो फिर क्या हुआ? वचन पत्र हुआ। इसलिए वास्तविक मुद्दा जो नेचुरल है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1935 में। उस समय देश गुलाम था कि ये कब की है? 34 में स्थापना हुई, तो आज भी चल रहा है। परचेजिंग पावर कह सकती क्या है? सब भाग गए, मैदान छोड़ के भागे, इसलिए रंगे हाथ पकड़ लिया गया चोर। महंगाई की जो जड़ है, लोगों का खून पीने वाला, लोगों को लड़ाने वाला, दुख देने वाला, भाई भाई को लड़ाने वाला, पूरे मुल्क को लड़ाने वाला, वो कौन है? पहचान, यह आपका मित्र है। इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। हर लोगों के पॉकेट में है कि नहीं? बोलो, सबके पॉकेट में है कि नहीं है? बोलो, तो जवाब दो, वरना 100 अपराधी हो गया। ये क्या है? इसकी विभिन्न कामों की कॉपी दीजिए, इसका दस्तावेज दीजिए, इसकी क्वांटिटी, इसका मानक मूल्य क्या? सेक्शन 230 चैप्टर 12 प्रभु संपन्न शक्ति प्राधिकार वाला स्टाम्प सिक्का है, भारत का सिक्का है, जो पार्लियामेंट से पास जो नया पार्लियामेंट में व्यवस्थित है। दंड तरीका उठाकर देख लीजिए। और रुपये के गुण प्रयोग करने पर IPC 1860 मालूम है। अगर आप विदेश को चले जाओ तो आपको अपने देश का गर्व होगा कि मैं भारत का हूं। आपसे कोई पूछ ले कहां से आए हो, बड़े गर्व से मैं भारत का हूं। तुम्हारे भारतीय मुद्रा की क्वांटिटी क्या है? क्या बताओगे? इतने बैठे बताइए। आपके भारतीय मुद्रा की क्वांटिटी क्या जानते हो? नहीं जानते? मुकदमा चलेगा, होगा कि नहीं होगा? दूरी नापना है, आपने दुकान से कपड़ा मांगा है 1 मीटर, वो दुकानदार चाहे हाथ से नाप कर दे दे, या मीटर प्लास्टिक का हो, सोने या चांदी का या काठ को हो, लेकिन मिलना कितना चाहिए? बीजेपी ने पल्ला झाड़ दिया, उत्तर प्रदेश लखनऊ, एसपी ने पल्ला झाड़ दिया, सब ने पल्ला झाड़ दिया कि मेरा संबंध इससे, और इसका कोई भी आएगा वो आत्माएं भारत में आज भी घूम रही हैं। जब तक उनकी परिकल्पना पूरी नहीं होगी, हो जाने वाले नहीं। इस भारत भूमि की कुछ ऐसी खास विशिष्टियां, ऐसे कुछ फारा एकदम दिख रहा है, हा? नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम आए हुए हैं सीतापुर के महमूदाबाद में और यहाँ पर इंटरनेशनल सुभाष सेना की एक बैठक चल रही है। हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर किस तरह से इंटरनेशनल सुभाष सेना
जो सुभाष बुलाओ भारत बचाओ पीआरडी सेना को न्याय दिलाओ। आपको हम बता दें कि इस वक्त की जो खबर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सुभाष सेना की एक बैठक चल रही है और इस महा बैठक का उद्देश्य क्या है जानेंगे संगठन के पदाधिकारियों से और बात करेंगे कि आखिरकार आज का जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। जिनकी लालची नजरें थी सत्ता की तरफ आंख लगा बैठी थी, देखा होगा कभी आप पिछले समय बाजार में या मंदिर में कहीं खा रहे होते तो जब लालची कुत्ते और लोगों तुम्हारे टुकड़े की तरफ ताका करते और आप लोग जोरदार तालियों के साथ और जय उद्घोष के साथ इनका नारा लगाएंगे। और मैं आज आशा ही नहीं इस विश्वास के साथ ये माला से इन्हें सुशोभित कर रहा हूं कि मेरे प्रिय आईटी जवान यदि इनकी आत्मा से जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत माता की, भारत माता की। तो भाभी कि जब तक सुभाष नहीं आता तब तक लड़ाई जारी रखनी है आपको। आवाज दीजिए कि मैं सौगंध खाता हूं, मैं सौगंध खाता हूं इस मातृभूमि की मिट्टी की, जब तक सुभाष आजाद नहीं तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब तक सुभाष नहीं आ जाता तो चाहे मुझे लहू बहाना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। जय हिंद, जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। भारत माता की, भारत माता की। मेरा एक मन कहता है कि जिस पार्टी ने आप सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया, आप लोग यहां से जाने के बाद इन वचनों को याद रखना। इस समय हमारे साथ में है इंटरनेशनल सुभाष सेना हम सामाजिक प्राणी और ये पीआईडी के लोग भी तो सामाजिक हैं। तो क्या ये सरकारों ने अच्छा किया है आज तक? 1938 से लेकर आज तक इनको एक ऐसे कि मुर्गी के बच्चे की तरह, जैसे मुर्गी पाल रखती है, मुर्गे लोग पालते हैं तो उनको दाना डाल दिया जाता है और वक्त पे निकाल के काट लिया जाता है। तो ये कि वो मुर्गी के बच्चे तो है नहीं कि तुम अपने पुलिस वालों को जो रजिस्टर रखाते हैं थाने में, जो इस अंग्रेजों के कानून के रखवाले हैं, उनकी व्यवस्था को चला रहे हैं, उनको तुम दे रहे हो 50,000। और ये बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, क्या इनके बीवी बच्चे नहीं है क्या? इनको तो 375 रुपए दिया जाता है। ऐसा अन्याय क्यों इनके साथ में हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि नेताजी के आदमी हैं। नेताजी इस व्यवस्था के अंग्रेजों के दुश्मन थे और व्यवस्था भी यहाँ अंग्रेजों की है। अंग्रेजों की व्यवस्था को चलाने वाले इस देश के नेता हैं, चाटुकार। तो वो नेता लोग अंग्रेजों के इशारे से इन पीआईडी के नौजवानों को भूखों मार रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मुझे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबू का, जो आज सन्यासी भेष में आज भटक रहे हैं, उनका आदेश हुआ कि पहले इन बच्चों को देखो, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बाद में मेरी बात करो। मुझे तो निकालने की, जब इनका पेट भरेगा ये बच्चे मुझे निकालेंगे, इस देश की जनता नहीं निकाल पाएगी। वो तो इन नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने घूमने लगी है और वहाँ पौज पीती है और उनके पत्ते चाटती है और उनकी मिठाइयाँ खाती है, उनके वो पैकेट खाती है। और इन नौजवानों की लड़ाई लो, यही हमको निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। तो ये बताइए किस तरह से इन जवानों को जो है, जो 375 रुपए अभी आपने कहा, वो भी एक भ्रष्टाचार के द्वारा मिलता है, इनसे अपनी नौकरी ड्यूटी लगवाने के लिए पैसों की मांग की जाती है। तो किस तरह से आपकी इंटरनेशनल सुभाष सेना इस भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली है?
इस भ्रष्टाचार को तो हम तभी खत्म करेंगे जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो मूल रूप से भी व्यवस्था को ही खत्म कर देंगे। और उसकी लड़ाई हम लोगों ने शुरू कर दी है, मेरे साथी भी मेरे साथ रहेंगे, अंत तक रहेंगे। अरे जहां जाते हैं ड्यूटी के लिए, इनसे 2000 रुपये महीने में लिया जाता है तो ड्यूटी दी जाती है। कभी कहीं डीएम, एक प्रतापगढ़ के वहां डीएम वगैरह वो इनको धमकी दे रहे हैं कि तुम अवैध हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो स्वयं सेवक हो। अरे स्वयं सेवक हैं तो स्वयं अपनी सेवा कर लेंगे और देश की सेवा कर लेंगे। अब तुम तैयार हो जाओ, हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ होंगे, देखेंगे ये स्वयं सेवक क्या करके दिखाते हैं। तुम इतना गिरा दिया नजरों से तुमने स्वयं सेवक को, हैं? अरे कोरोना काल में तुम बैठे रहे अपने घरों में और अपने ये जो लॉर्ड मैकाले के पुलिस रेगुलेशन एक्ट के रखवाले, उनको तुमने कोरोना योद्धा कहा और इनको तुमने कोरोना योद्धा नहीं माना। इनको तुमने 2 पैसे नहीं दिए। हमारे कई पीआरडी के जवान कोरोना के चलते मर गए, उनके घर वालों को तुमने कुछ भी नहीं दिया। और उनके लिए 10-10 लाख, 20-20 लाख, किस लिए? कि उनके इशारे पर वो लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनकी इच्छाओं की वो पूर्ति करते हैं, इसलिए उनको वो पुरस्कार दिया जाता है। और जो सेवा करते हैं उनको दफन किया जाता है, इनको दाबा जाता है, इनको मारा जाता है, इनको ड्यूटी से भगा दिया जाता है। ये हो रहा है। अब ये नहीं होने देंगे। जब तक सुभाष नहीं आते हैं, जब तक इस व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होता है, तब तक पीआरडी जवान पूरे देश का, मैंने घूम घूम करके सारे लोगों से सारी बात कर ली है, हम सब के सब तैयार हैं और यहां से लेकर दिल्ली तक हम लड़ेंगे और परिवर्तन करके ही दम लेंगे। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी जी। और क्या कहना चाहेंगे बताएं। और आगे आने वाला जो 2 अक्टूबर है, हम 2 अक्टूबर को नेता हमारे गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए हम मौन होकर के गांधी जी का सम्मान भी करेंगे। और हम शाम को 8:30 पर मशाल जुलूस जला करके नेताजी का, सुभाष बाबू का पराक्रम भरा नारा लगाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीआरडी सुभाष चंद्र बोस जी की सेना से, कि आखिरकार किस तरह की दुर्दशा और किस तरह की इंटरनेशनल सुभाष सेना उनकी लड़ाई लड़ने वाली है, बताएं। यहीं इसके हैं। आज जो बैठक यहाँ की हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इंटरनेशनल सुभाष सेना आपकी लड़ाई लड़ने वाली है, किस तरीके की दुर्दशा और भ्रष्टाचार का शिकार आप लोग होते हैं? हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे लोगों के बीच में कई बार हमने धरना प्रदर्शन किए और कुछ भी हमारा कार्रवाई नहीं सुनी गई और हम लोग परेशान हुए। इधर यहाँ पे बैठे हुए, ड्यूटी करके आए हैं, फिर भी भूखों से बैठे हुए हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 50 साल है। 50 साल हो गई है। रिटायरमेंट की क्या उम्र है? 10 साल, 12 साल। 12 साल बची है। तो 12 साल से पहले क्या चाहते हैं कि किस तरह से आप लोगों को सम्मान मिले ड्यूटी में, जो आप लोगों को मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो किस तरीके की लड़ाई इंटरनेशनल सुभाष सेना आपके लिए लड़ने आती है? हम लोग थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, सिपाही भी ड्यूटी कर रहा है, होमगार्ड भी ड्यूटी कर रहा है, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी बराबर हम लोगों से ली जा रही है और हम लोगों की मजदूरी भत्ते में अंतर दिया जा रहा है। इस समय हमारे साथ में है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम नरेश यादव। उनसे पूछेंगे किस तरह से उनकी पीआरडी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की सेना है, उसकी क्या दुर्दशा है, लगातार उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और किस तरह से अब इंटरनेशनल सुभाष सेना से मिलकर वह पीआरडी जवानों का उनका हक दिलाने वाले। मैं राम नरेश यादव, पीआरडी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं और इंटरनेशनल सुभाष सेना का उपाध्यक्ष हूं। मेरे पीआरडी के जवानों के लिए आज से 20 साल से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पीआरडी जवानों की लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हैं, इसमें हंगामा न्यूज़ चैनल का भी सहयोग मिला, जिसके माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंची। उस पर सरकार ने कुछ मेहरबानी अपनी किया। उसके बावजूद जब सरकार ने मेहरबानी करना शुरू किया तो हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं वो पीआरडी जवानों का शोषण लगातार करना शुरू कर दिए हैं। आज कानपुर देहात से लेकर के रायबरेली, प्रतापगढ़ और हरदोई जनपद, कुल मिला के 18 जनपदों में 2.5 लाख रुपया लेकर के पीआरडी जवान भर्ती करके बाहर के
उनको रोजगार दिया गया, उनसे ड्यूटी ली गई और जो हमारे पीआरडी के जवान 1986 से प्रशिक्षित थे उन्हें ड्यूटी से बेदखल किया गया। अगर इस बात की आवाज़ को हमारे पीआरडी जवानों ने अपने जनपद के मुखिया, जिला युवा कल्याण अधिकारी से बात किया तो उन्होंने सीधे उस जवान को विभाग से पृथक करने की कार्रवाई शुरू कर दिया और किसी भी जवान की यदि ड्यूटी लगाते हैं तो 2000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का लेकर के उनकी ड्यूटी लगाते हैं। इस बात को जब हमारा कोई भी जवान अपने मुंह खोलता है तो उसको विभाग से पृथक कर दिया जाता है, उसको ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इसी चर्चा को लेकर के 18 जनपदों की जो समस्याओं को लेकर के हमने महानिदेशक महोदय, जो हमारे डीजी हैं, प्रमुख सचिव युवा कल्याण हैं, उनके पास गई तो वहां से एक फरमान जारी हो गया कि राम नरेश यादव ज़्यादा नेतागिरी करते हैं, इसलिए इनको भी ड्यूटी से बाहर कर दिया जाए। 6 महीने हो गया, मुझे भी ड्यूटी से बाहर कर दिया गया, जहां पर हमने राष्ट्रीय लेवल पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय को अपनी व्यथा सुनाई, शिकायत सुनाया कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पीआरडी जवानों का ही नहीं पूरे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई या एसआईटी जांच होनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फरमान वहां से जारी कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि इसकी जांच की जाए कि पीआरडी के शोषण इसलिए क्यों हो रहा। पीआरडी के शोषण की जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग की है, क्योंकि हमारा कोई मुखिया नहीं है। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने ये जब सेना बनाई, जब उनको जो है एकदम बंद कर दिया गया, उनका नामो निशान मिटाया जा रहा है, तो उन्हीं के साथ साथ पीआरडी जवानों का, उनकी जो बनाई हुई सेना है उसको भी दबा दिया गया है। हमारे जो अक्सर श्रमिक नरेगा में काम करते हैं उनको 500 रुपये, 600 रुपया श्रमिक के हिसाब से मिलता है, लेकिन हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 375 रुपया दिया जाता है। हमारा पीआरडी का जवान और होमगार्ड का जवान और पीएससी का जवान, पुलिस का जवान एक चौराहे पर ड्यूटी करता है, सबकी तनख्वाहें अच्छी हैं। हमसे ज़्यादा 720 रुपया होमगार्ड को दिया जा रहा है, वहीं पर ड्यूटी करने वाले पीआरडी जवान को 375 रुपया दिया जा रहा है। कोरोना काल में हमारे काफ़ी साथी खत्म हो गए हैं, उनको 1 पैसे की मदद सरकार द्वारा नहीं दी गई, जबकि पुलिस का सिपाही मरता है तो 10 लाख रुपया उसको दिया जा रहा है। इस तरीके की अन्याय जब हमारे जवानों पे हुई और हमें जो है ड्यूटी से बहिष्कृत किया गया, तो इंटरनेशनल सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कानों में हमारी आवाज़ गई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फरमान जारी हुआ कि जब उनकी सेना है और इंटरनेशनल सुभाष सेना के अनुयायी हैं, तो हम सब लोग मिल करके आने वाले समय में सरकार का विरोध करेंगे, भ्रष्टाचारियों का विरोध करेंगे। जब तक कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तब तक पीआरडी जवान शांत से नहीं बैठेंगे, चाहे हमारा खून रहे या हमारी जिंदगी रहे या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन हम ये संघर्ष जारी रहेंगे और इंटरनेशनल सुभाष सेना के साथ हमारे पीआरडी के जवान कंधे से कंधा लगा करके बिल्कुल लड़ेंगे। जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाया था, डंडा लाठी से भगाया था, उसी प्रकार से ये फौज डंडा लाठी के बल पर और महात्मा गांधी के वचनों के साथ सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ते हुए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और बराबर इनसे अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मांगों पर विचार विमर्श नहीं हो रहा, लगातार पीआरडी जवान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा हो रही। सर क्या कहेंगे, किस तरह से लड़ाई लड़ने वाले हैं पीआरडी जवान? देखिए, पीआरडी के जवानों की जो लड़ाई है, इंटरनेशनल सुभाष सेना ने सौगंध खा लिया है कि जब तक पीआरडी के जवानों को हम न्याय नहीं दिला देंगे और भ्रष्टाचारियों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक इंटरनेशनल सुभाष सेना शांत नहीं बैठेगी। चाहे हमको रातों दिन पीआरडी के जवानों के लिए, चाहे रात दिन हमको लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों के पत्रकार बंधुओं से एक और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे वो सेवारत सैनिक हो, कार्यरत सैनिक हो, इन सब के साथ हमारा पुलिस विभाग जो है वो बहुत ही अत्याचार करता है उनके, क्योंकि मैं भी एक सैनिक हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। पीआरडी के भी जवान भी सैनिक हैं, मैं भी भारतीय सेना से रिटायरमेंट हूँ। जो मैं देखता हूँ हमारे जवानों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ,
सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के साथ ये भारत की जो हर एक प्रांतों की जो पुलिस फोर्स है ये अन्याय करती है। किस लिए? पैसा लेती है, ये लोग रिश्वत लेती है और दबंगों के साथ में, उनके साथ में मिल करके उन सैनिकों के साथ अत्याचार करती है। क्योंकि हमारे सैनिकों के साथ कोई भी उनकी समस्याएं सिविल की होती हैं, चाहे वो जमीन की समस्या हो, चाहे उनकी कोई भी पर्सनल लाइफ पे कोई भी समस्या होती है, ये पुलिस वाले जो हैं इन लोगों का कोई भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। इसलिए हम सरकार से, भारत सरकार से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि हर एक भारत के सारे प्रांतों में, हर एक जिलों में जिस प्रकार थाने हैं उसी प्रकार हमारे पूर्व सैनिक, उनका भी कार्यालय पुलिस स्टेशन में बनाया जाए और जितने भी हमारे सैनिक हैं, अर्ध सैनिक बल हैं और हमारे पीआरडी के जवान हैं और स्वयं पुलिस वालों को भी मैं बोलता हूं, उनकी भी कोई भी समस्या है वो समस्या का समाधान पूर्व सैनिक थाने में बैठ करके जिस प्रकार पुलिस वाले करते हैं उसी तरीके से थाने में बैठ करके पुलिस वाले सैनिक जो हैं इन सब की समस्या का समाधान करें, ताकि इससे पूर्व सैनिकों को एक रोजगार भी मिलेगा और पूर्व सैनिकों के साथ अर्ध सैनिक बलों के साथ में न्याय भी मिलेगा। जो हमारे सैनिकों के साथ, अर्ध सैनिक बलों के साथ जो पुलिस वाले अत्याचार करते हैं उनका कहना नहीं मानते हैं, ताकि वो समस्या का समाधान हो सके और हमारे पूर्व सैनिक, उनको रोजगार भी मिलेगा। और इसी तरीके से आपका कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस, जो योगी सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस जो कहती है कि हर तरीके से सक्रिय है, तो आप तो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस किसी तरीके से राष्ट्रीय जो सैनिक होता है देश का, उसी का सम्मान नहीं करती। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या, पूरे भारत की पुलिस को मैं कहता हूँ। अभी पीलीभीत में एक केस हुआ था सैनिक के साथ में, वो कहीं मृत्यु में गया हुआ था, उसका परिवार गया था, सरदार जी थे, उसके साथ में पुलिस वालों ने उसको रोका और रोकने के बाद उसको मारा पीटा बहुत जबरदस्त। उसके बैक साइड में इतने डंडों से बौछारें की हैं कि उसका जो पिछवाड़ा हिस्सा है वो बिल्कुल लाल हो गया था, दिखाने लायक नहीं रह गया। ये अत्याचार नहीं है पुलिस वालों का तो और क्या है? पूरे भारतवर्ष की सारी पुलिस के मैं आरोप लगाता हूँ, सारे जितने भी पुलिस फोर्स है सबको आरोप लगाता हूं, ये सब, इनमें से कुछ पुलिस वाले अच्छे हैं जो इस तरीके से सैनिकों का सम्मान करते हैं, लेकिन अधिकांश पुलिस वाले यही कार्य करते हैं, सिर्फ एक दबंगों के चक्कर में आकर के पैसा कमाने के लिए सैनिक का अपमान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में और संगठन के पदाधिकारी, और पूछेंगे कुछ पीआरडी जवान और भी हमारे साथ में हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद अपना दर्द बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से दुर्दशा का शिकार है, बताएं। हाँ सर, ये विकासखंड महमूदाबाद है जी, यहीं पर हम पीआरडी जवान हैं। हमारे काफ़ी जवान हैं जिनका चीनी मिल बकाया भत्ता है, चीनी मिल में जो भत्ता बकाया, उनकी ड्यूटी का पैसा बकाया है, वो जल्दी नहीं देते हैं। तो ये हम कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा ही पहुंच जाए हम लोगों की फरियाद। नहीं, एकदम पहुंचेगी। हमारी पहुंच जो है, आपके अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्यमंत्री तक के आपकी खबर देखी गई। और कहने के ये है कि तट पर ड्यूटी एक सिस्टम से लगाई जाए, न कि एक जवान को बराबर ड्यूटी और एक जवान का बहिष्कार। ड्यूटी रोस्टर से लगाई जाए, सभी जवान हैं, न कोई जो जवान पहले से ट्रेनिंग कर चुका है, ना अंडर हाइट है, न वो है, ठीक है, जो भी जैसा जवान है सबको ड्यूटी दी जाए विकासखंड महमूदाबाद। और ये जो जवान बैठे हैं, हमारे कुछ जवान ऐसे जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ से लोग अधिकारी एक ड्यूटी लगा देते हैं, इसके बाद उससे पैसा लेकर के, जैसे कि हमारे डीओ साहब, क्या नाम, विष्णुपाल पाल सिंह, ये जवान बैठे हुए एक आवाज़ में बताएंगे कि कैसे हैं विष्णुपाल जी। कुछ दिन की नौकरी रह गई लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं देते कि एक जवान को हमें ड्यूटी भेज दिया है और फिर दूसरे को आमद दे दी। जब दूसरे को हमें दे दी गई तो पहले को भगा दिया गया, उसमें अपमान होता सर। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सौतेला व्यवहार माननीय मोदी जी, योगी जी, अरे क्या कर रहे हैं, वैसे तो बड़ा प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, लेकिन हम पीआरडी जवानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। होमगार्ड पारा 720 रुपये और कंधे से कंधा जवानों के साथ सीना मिलाए हुआ पीआरडी जवान चल रहा है, उसको 450 रुपये, 375 रुपये। ये कितना बड़ा अंधेर कर रहे हैं। नहीं चाहिए इनको ऐसा करना। हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी दिल के सच्चे हैं। हमारे सुभाष चंद्र बोस थे जो आज भी जिनका नाम रोशन है, क्या अपना नाम गुल कराना चाहते हैं? अगर इस तरीके से पीआरडी जवानों को भत्ता बढ़ा दिया जाए, होमगार्ड के बराबर कर दिया, ज्यादा न करें। अरे सौतेला व्यवहार न करें, दोनों एक भाई हैं, चचेरे भाई।
और नियमित किया जाए। भाई होमगार्ड को नियमित कर दिया गया, उसकी रोजी रोटी चल रही। अब हम लोग शर्माते हैं सर, वर्दी पहन कर गाते हैं, सीना फुलाते हैं, लेकिन मजदूरी बतलाने में इस योगी सरकार में, मोदी सरकार में शर्माते हैं। मोदी सरकार में जो 54 इंच का सीना आप लोग भी फुलाना चाहते हैं, लेकिन हवा निकल जाती हवा निकल जाती है। बताते हुए शर्म लगती है कि हम एक जवान हैं, कितना रुपया है 375, थोड़ा शर्म आ जाती है। तो हम चाहेंगे कि मोदी जी, योगी जी, अरे जिस तरीके से अपना 36 सीना बना रहे हैं, तो हम लोगों को 36 ना 35 जरूर कर दें। हम भी उनके बच्चे हैं। अगर वो भी देश के लिए सच्चे हैं, देश के हित में हैं, तो हम लोग तो देश के हित में लड़ रहे हैं। कोरोना काल में 375 भी चले, 375 वालों ने भी पूरी ड्यूटी निभाई। पत्रकारों को योद्धा बताया गया, जो रात दिन चले बेचारे, और जो सफाई कर्मी थे वो भी योद्धा थे। सिपाहियों को योद्धा बताया गया। अरे एक शब्द बोल देते कि पीआरडी के जवानों भी योद्धा हैं, तो हम लोगों की सेना कितना हो जाता। तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, आप तो चाहें इस पीआरडी जवान को बहुत पहुंचा सकते हैं, सूरज की तरीके से चमका सकते हैं। हम हमेशा अपनी खबरों में आपको बताते हैं कि विकास जो है सूरज की किरणों की तरह होता है। वह विकास जो है कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा वो तो बात की बात है, लेकिन सूरज की किरणें घरों तक के पहुंच जाती हैं ज़रूर। तो इसी तरीके से पीआरडी जवान भी अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और उन सूरज की किरणों में मानदेय और अन्य मांगों को लेकर के लगातार अपनी मांगों को दिखा रहे हैं पीआरडी जवान, और उस दुर्दशा को दिखा रहे हैं कि जहां पर नियमितीकरण का भी इनका एक उनकी मांग पत्र में है और लगातार अपनी मांगों को ये सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। हमने सुनाया पीआरडी जवानों का आपका दर्द, जो इंटरनेशनल सुभाष सेना का आज कार्यक्रम खास यहाँ पर हो रहा था उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद में, और वहाँ पर हमने बात किया जहाँ पर माल्यार्पण कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर शुरुआत किया गया कार्यक्रम, और सभी तरीके से जो इनकी समस्याओं को लेकर के यहाँ एक अहम बैठक भी हुई। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, हम आपको दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरें। नमस्कार, मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूं। तो राम नरेश यादव जी, ये बताइए कितनी सूत्री मांगे हैं जो आप लोग सरकार से मांग रहे हैं? हमारी तो मुख्य मांगे 3 हैं कि हमारे पीआरडी जवानों को जो है नियमित रोजगार दिया जाए और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और आईपीएस अधिकारी हमको दिया जाए। ये तो हमारी मुख्य मांगे थी, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से एक ये मांग मुख्य रखते हैं कि जो ये शासनादेश जारी किया गया है 1986 से लेकर के आज 2021 तक जितना पीआरडी का जवान भर्ती किया गया है, 1,22,000 जवान भर्ती किया गया था, जिसका सत्यापन कराने के बाद 36,646 जवान बताया जा रहा है। इनमें भी अब छटनी जो की जा रही है कि जिसका 167.8 सेंटीमीटर से लंबाई कम है, उसको जो है पुलिस की नौकरी में नहीं रखा जाएगा, ना वो थाने में ड्यूटी दी जाएगी और ना ही उसको जो है ट्रैफिक में ड्यूटी दी जाएगी, उनको कहीं संस्था में लगाया जाएगा। तो ये इनका जो ये शासनादेश जारी हुआ है इसका खंडन किया जाए, क्योंकि जो अगर पीआरडी का जवान दोषी है तो भर्ती करने वाले वो अधिकारी दोषी हैं। जो हमारे अजातशत्रु शाही जी आज उप निदेशक बने हुए निदेशालय में बैठे हैं, वो जनपद महाराजगंज में 11 साल तक पीआरडी विभाग के जिला युवा कल्याण अधिकारी थे। तब 11 साल में उतने कितने पीआरडी जवानों को भर्ती किया, उनकी जांच कराई जाए। अगर उनमें 168 सेंटीमीटर से कोई ऊपर है तब तो जायज है, अगर नीचे है तो उसकी सजा उप निदेशक महोदय को भी दी जाए। जब पीआरडी जवानों की छटनी की जा रही है तो हमारे अधिकारियों की भी छटनी होनी चाहिए। जो ये शासनादेश जारी किए हैं इसका खंडन होना चाहिए हमारे विभाग से। जिसने जो भी पीआरडी के जवान ने अपनी समस्या, अपनी व्यथा और अपने दुखड़े को रोया है, चाहे वो चैनल के माध्यम से रोया, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से रोया, अगर किसी जवान ने अपनी बात को कहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचाया है, तो उसको जो ड्यूटी से हटाया गया है और उसको नौकरी पे नहीं रखा गया, पीआरडी विभाग से बहिष्कृत किया गया है, उसको पुनः वापस लिया जाए। और जिन अधिकारियों ने ऐसा गलत कृत्य किया है उनको दोषी मानते हुए उनको सजा मिलनी चाहिए। और हमने जो
माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को जो पत्र दिया है कि ये जो 2.5 लाख रुपया लेकर फर्जी पीआरडी जवान बनाए गए हैं, उनके एवज में उनके अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से पीआरडी का पैसा जिसने दिया और भर्ती हुआ और उसको निकाला गया है, उसी प्रकार से अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। ये हम विशेष तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सजा उन अधिकारियों को मिलना चाहिए जिनकी बदौलत आज पीआरडी का नाम बदनाम हुआ और नेता सुभाष चंद्र बोस की सेना को दबाया गया। उनको सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।